महादेव जी कहते हैं कि क्यों रोते हो मन का ना होने पर, जो लिखा है वह होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह भी जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जीवन में आशाएं तो किस कारण से जन्म लेती हैं, क्योंकि हमने अपनों से बड़ी आसानी से लगाई होती हैं। इन आशाओं को त्याग कर देखो, जीवन में सुख ही सुख मिलेगा। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है कि जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग इसे प्रभु की कृपा। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को खोजते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान को स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहो। हद से ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। महादेव जी कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है और ना ही अधिक प्रिय है, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में हमेशा रहता हूँ। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर खुश हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें
ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं। हो सकता है जितना तुमने मांगा है वह उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हों आपको। जीवन ना तो भविष्य में है और न ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। महादेव जी कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसे करो जो स्वार्थ रहित हो, पाप रहित हो। महादेव जी कहते हैं, जो कुछ भी हुआ उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत की मिठास देता है, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देता है। महादेव जी कहते हैं, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। अगर आपने भोलेनाथ पर एक बार विश्वास कर लिया, तुम्हें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा। एक बार जो महादेव पर विश्वास करता है उसको महादेव कभी नहीं छोड़ते। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जल्द मिलने वाली चीज़ें ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती और जो ज़्यादा दिनों तक चलती है वह जल्दी नहीं मिलती। समस्याएं आपके कार्य को बाधित नहीं करती, अपितु आपकी कार्य क्षमता और विचार शक्ति को बढ़ा देती है। दीपक बोलता नहीं बल्कि अपने प्रकाश से स्वयं का परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार अपने बारे में कुछ ना कहें, बस अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की ज़रूरत केवल पक्षियों को होती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। महादेव जी कहते हैं, जो ना मिला बेहतर नहीं था।
जो है वह बेहतर है और जो मिलेगा वह बेहतरीन मिलेगा। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, लेकिन याद रखना ये पीसती बहुत अच्छे से है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते खत्म होने का सत्य नहीं। जिस प्रकार तुम्हें दुख प्रिय नहीं होता, उसी प्रकार अन्य जीवों को भी दुख प्रिय नहीं होता। किसी को पीड़ा पहुंचाकर यदि तुम अपने सुख की कामना करते हो तो तुम्हारी ऐसी कामना व्यर्थ है। जब मन कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियाँ चुनौतियाँ बन जाती हैं। जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। महादेव जी कहते हैं, भाग्य का रोना रोना बंद करें, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दें। अगर आप अपने कर्म को अच्छी तरह से करते रहेंगे निस्वार्थ भाव से, तो मैं आपकी हमेशा सहायता करूंगा और मैं आपको कभी भी निराश नहीं होने दूंगा। महादेव जी के सुंदर विचारों में आज बस इतना ही। आप सबके द्वारा महादेव जी के सुंदर विचारों को सुनने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।